हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति टॉपिक पर हम लोग जो है 58 प्रश्नों को हल कर चुके हैं और आज हम लोग प्रश्न संख्या 59 से शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो जो लोग नए हो चैनल पे वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। संख्या 59 दोस्तों जो है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों से शुरू होता है और ये प्रश्न संख्या 67 तक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 68 जो है प्रश्न संख्या 68 से जो है शुरू होता है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। तो आज हम लोग कुल लगभग 59 नंबर से लेकर 73 नंबर तक के प्रश्नों को हल करेंगे इस क्लास में। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका भागफल 9/7 है। उनका भागफल क्या है? 9/7 है। तो देखिए भागफल दिया है, देखिए ध्यान से, भागफल क्या दिया है? 9/7। ठीक है ना। उनका क्या दिया है? भागफल 9/7 है। ठीक है। गुणनफल इतना है। तो जैसे मान लीजिए संख्याएं a और क्या है b। ठीक। तो a/b बराबर क्या दिया है? 9/7। ठीक। इसका मतलब ये होता है दोस्तों a/b बराबर दिया है 9/7। ठीक। तो a बराबर मान लीजिए आप 9x हो जाएगा और b बराबर 7x। ठीक। अब इन्हीं का गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर कितना दिया है? 1575। ठीक है ना। तो आपका 9 गुणे 7 यानी 63 x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 1500 कितना हो जाएगा? 75। ठीक है ना। अब इसको काट दीजिए आप 7 से काट दीजिए तो 7 9 63 और 7 दूना 14, एक बचा, और 7 दूना 14, 3 बचा, 7 पचे 35। फिर 9 से इसको काट देंगे, 9 दूना 18 और 9 पचे 45 यानी 25। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 25। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया? 5। ठीक है ना। अब इसमें कहा है संख्याओं का योगफल। तो आप जो है संख्याएं कितनी हो जाएंगी जब x का मान यहाँ रखेंगे? 9 पच्चे 5 रखेंगे, 9 पच्चे 45 हो जाएगा और यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब 35 और 45 का योगफल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 और 7 1 8 यानी 80 हो जाएगा। अर्थात विकल्प संख्या सी क्या है? सही है। विकल्प संख्या सी सही है। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो जब किसी संख्या में, देखिए कह रहा है जब किसी संख्या में 13 से गुणा किया जाता है, तो मान लो वो संख्या x है और गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसमें सब 9 9 9 है, यानी ऐसे है। देखिए ध्यान से, ऐसे है। ठीक है ना। तो हमें x ज्ञात करना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? यानी 13 इसमें बटा होगा यानी 13 से भाग होगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए 9 9 9। ठीक है ना। डॉट 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 बटा में 13 यानी 13 से अगर जो हम इनको विभाजित कर दें, ठीक है ना, देखिए ऐसे। ठीक। चलिए तो 13 से जो है 99 में कितना जाएगा? 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, एक बचा यहाँ, नहीं मतलब 13 सत्ते 91, 9 में से एक निकल गया 8, अगला अंक उतर गया 89। ठीक है ना। 13 छक 78, 13 छक कितना होता है? 78। तो यहाँ बचा एक, यहाँ बचा एक 11, फिर अगला अंक क्या उतर जाएगा? फिर 9 उतर जाएगा, ये वाला अंक, ये आपका 2 यहाँ हो गया यानी ये उतर रहा है। ठीक है ना। तो 13 9 117, 13 9 117, 2 बच गया, फिर अगला अंक ही उतर गया तो 29 हो गया। 13 दूना 26, 13 दूना 26, 3 बच गया। ठीक है ना। अच्छा, विकल्प में आपके जो 5 अंकीय संख्या दिए हैं और हम लोगों का भी कितना अंकीय हुआ? यहाँ पर 4, तो एक 9 और यहाँ बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये 9 असंख्य है। इसमें जो है जो भी गुणनफल आएगा वो 9 9 9 होगा, निश्चित नहीं है कितना 9 है। ठीक है ना।
तो चलिए अगला जब 9 उतारेंगे तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39। तो आ जाएगा आपका 5 अंक में उत्तर जो आ रहा है 76,923। तो देखिए विकल्प में कौन सा है यहाँ पर, तो आपका विकल्प डी सही है। इस प्रश्न के लिए विकल्प डी सही है। ठीक है ना, समझ में आया होगा जरूर, हमें आशा है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो क्या होगी। तो इसमें से 3 विकल्प में संख्याएं दी गई हैं, चौथे विकल्प में इनमें से कोई नहीं दिया है। और आप एक बात ध्यान दें अगर जो, तो 58,701 के निकटतम जो है, यहाँ जो 3 संख्याएं दी गई हैं 58,068 और 55,968, ये तो दोनों होंगी नहीं क्योंकि ये बहुत दूर हैं। इसके बाद जो पहला विकल्प है 58,968, ये लगभग 58,701 के निकटतम है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो है ये 567 से विभाजित है कि नहीं। तो 567 से अगर जो हम 58,968 में भाग देते हैं तो देखते हैं कि ये विभाजित है कि नहीं। तो यहाँ पहली बात तो एक बार चला जाएगा तो आपका इतना हो गया, और 9 में से 7 निकल गया 2, और यहाँ पर भी 2, फिर अगला अंक उतारेंगे 6। ठीक है ना। अब इसमें आपका कितनी बार पहाड़ा चला जाएगा 501 का, तो यहाँ आपका 0 बार जा रहा है। ठीक, 0 बार गया। इसके बाद में आपका 226 ही उतरेगा, फिर अगला कितना उतर जाएगा 8 उतर जाएगा। ठीक, तो आगे जब भाग ले जाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा देखिए। तो आप अगर जो इसको कई बार ले चलते हैं, यहाँ 0 बार हो गया था। ठीक है ना, 4 बार ले चलिए तो 4 सत्ते 28 और 2 हासिल, 4 छक 24 और 2 26, 2 हासिल, 4 पच्चे 20 और 2 22। तो यहाँ से इस पर 0 हो जा रहा है। अर्थात जो है ये जो आपकी पहली संख्या दी हुई है विकल्प संख्या 1 में 58,968, इसका मतलब ये जो है 567 से विभाजित है जो कि 58,701 के निकटतम है। अर्थात विकल्प ए आपका यहाँ पर विकल्प ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर जो यह भी 567 से विभाजित ना होती पहला विकल्प, ठीक है ना, तो जान लीजिए आपका इनमें से कोई नहीं उत्तर होता। आप तीनों संख्याओं में भाग दे सकते हैं, लेकिन 567 के करीब कौन सा है इसमें 58,701 के करीब जो है 58,968 ही तो है, जिसमें लगभग 200 का अंतर है और बाकी में अंतर ज़्यादा है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का गुणनफल 9,375 बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को मान लीजिए ए बड़ी संख्या बी छोटी संख्या है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी ए बटा बी बराबर कितना हो रहा है, ये हो रहा है भागफल 15, भाग देने पर भागफल 15, ये 15 प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, कितना 15। अच्छा, इसको हम 15/1 भी तो लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसे रहने दें तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 15 b हो जाएगा। अब चूंकि a गुणे b बराबर आपका कितना दिया है, a गुणे b बराबर दिया है 9,375 दिया है। ठीक है ना, तो a की जगह पर आप जो है क्या रख लें 15b, और गुणे b बराबर 9,375। अच्छा, 15 से इसको काट दें तो 15 छक्का 90, 3 बचा 37 हो गया, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, 625। तो b स्क्वायर बराबर 625, यानी b बराबर कितना 25 हो जाएगा। ठीक, तो a का मान कितना हो जाएगा, अब a का मान आप यहाँ अगर जो b का मान रखते हैं तो जो है 25 और 15 का गुणनफल 25 पचे 100, 25 के 5 12 हासिल और 25 एकन्ने 25 12 37, 25 12 37, 375 हो गया। तो कह क्या रहा है इसमें कह रहा है संख्याओं का योग। तो 375 और कितना हमें प्राप्त हुआ है 25, तो जो है आपका 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अर्थात इसमें कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल
11,520 उनका भागफल 9/5। तो भागफल 9/5 है। जैसे संख्या मान लो a बटा b है तो भागफल 9/5 है। अब ये मान लीजिए a बराबर 9x, b बराबर 5x, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 9x गुणे 5x है। 9 गुणे 5x बराबर कितना दिया है? दिया है आपका 11,520। ठीक है ना। अच्छा, 5 से इसको काट दीजिए। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, फिर 9 से काट दीजिए। 9 दूना 18, ठीक है ना, 18, और उसके बाद में 5, तो 9 पचे 45, 5 9 छक 54, 256, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 256, तो एक्स बराबर 16। ठीक है ना। जब एक्स बराबर 16 आया तो आपका ए बराबर आ जाएगा 16 × 144, और बी बराबर आ जाएगा 16 × 25 80। ठीक है ना। अच्छा, ये कहा क्या है 63 नंबर में? अंतर। तो अंतर मतलब घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो 14 में से नहीं 4 में से 0 निकला 0, और जो है 14 में से 8 निकला 6, यानी 60 आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो है विकल्प संख्या ए क्या है? इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या ए सही है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 64 नंबर है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने। तो मान लीजिए कि जो है ए और बी दो संख्याएं जिनमें ए बड़ी है और बी छोटी है। ठीक है ना। तो कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने। तो बड़ी संख्या ए है, इसका बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग देने पर। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहां देखे पहले, जैसे भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल होता है। ये होता है ना। तो यहाँ देखिए ये होता है। अच्छा, इसमें कह रहा है पहली स्थिति में मतलब हम लोग पहले भाज्य निकाल लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है जो है बड़ी संख्या के 3 गुने। तो बड़ी संख्या का 3 गुना 3a हो जाएगा। ठीक, 3 गुने। ठीक है ना। तो ये तो भाज्य हो गया। बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग देने पर। तो भाग जिससे दे रहे हैं भाजक हो गया, बी हो गया। ठीक, भाग दिया जाए तो शेषफल, तो भागफल व शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो भागफल 6 और शेषफल 6, यानी 3a बराबर आपका 6b और +6। ठीक, ये ध्यान देंगे, ये b है। ठीक है ना। इतना हो रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि छोटी संख्या के 5 गुने, तो यानी b का 5 गुना। ठीक। अब देखिए यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, यानी कि यहाँ भाजक हो जाता है, तो उसके बाद में भागफल 2 प्राप्त होता है और शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो जो है आपका 5b बराबर 2a + 3। ठीक है ना। अब ध्यान दें तो आपका जो है, अच्छा ये आपका a बराबर क्या हो जाएगा जब 3 से भाग दे देंगे? तो 3 दूना यानी 2b और प्लस में 2, 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6, इतना हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर a का मान रख देते हैं इसमें। ठीक है ना। तो आपका 5b बराबर क्या मिल जाएगा? देखिए 2 × क्या है? 2b + 2, और इसके बाद में यहाँ +3। जब यहाँ पर जो है a का मान रखा गया, ये वाला। ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको आप जो है 2 मान सकते हैं। और जब 2 में 1 का मान रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 5b बराबर यहाँ क्या मिल जाएगा? 4b और प्लस में 4 और प्लस में 3, अर्थात 4b + 7, और यहाँ 5b बराबर ही मिला है, अर्थात b बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो जब b बराबर 7 आया, तो जब आप इसमें जो है ध्यान दें, जब समीकरण 1 में रखेंगे b का मान, तो a बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 7 दूना 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16, अर्थात बड़ी संख्या 16 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प ए आपका इस प्रश्न के लिए सही होगा। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से 37 या 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य
है तो किस संख्या से विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या 2 अंकों की है, मान लीजिए जैसे 37 है, अगर जो इसको हम फिर एक बार इसके बगल 37 लिख दें तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाती है। या फिर कोई संख्या 63 है, मान लीजिए 2 अंकों की, इसके बगल फिर एक बार 63 कर दिए, पुनरावृत्ति कर दिए एक बार, तो जो है ये 4 अंकों की संख्या बन गई। अब ये पूछ रहा है इसकी, ये जो है इस प्रकार की बनी संख्याएं जो है किस संख्या से सदैव विभाजित होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये इस प्रकार की संख्याएं 101 से विभाजित होंगी। जैसे कि अभी देखिए, अगर जो 101 से इसमें भाग दें तो 3 बार आप भाग ले चलेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 303, ठीक है ना। तो आपका यहाँ हो जाएगा 70 और 7, तो 7 बार फिर ले चलेंगे तो 707 हो जाएगा, अर्थात 101 से विभाजित है। इसमें भी ऐसे आपका पहले 101 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, देखिए 101 का पहाड़ा 6 बार जाएगा, तो आपका 606 हो जाएगा। फिर यहाँ 0, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 बार इसमें भी जाएगा तो आपका आ जाएगा 303। तो यानी कि 101 से हमेशा विभाजित होंगी, ठीक है ना। इसका मतलब विकल्प सी है, ठीक, सही, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, फिर जो है 66 नंबर में कह रहा है कि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर, यानी जैसे 65 नंबर लगा वैसे ही कह रहा है, अब की बार 3 अंकों की कोई संख्या है उसको दोहराया जाए तो इस प्रकार से जो 6 अंकों की संख्या बनती है ये हमेशा किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, फिर अब जो 1 0 इसमें बढ़ जाएगा तो 1001 से विभाजित होगी। जैसे 2 अंकों की संख्या को पुनरावृत्ति करके 4 अंक की संख्या बनाई जाएगी तो वो 101 से विभाजित होगी। और अगर जो 3 अंक की संख्या को पुनरावृत्ति करके 6 अंक की संख्या बनाई जाएगी तो हमेशा 1 0 बढ़ जाएगा तो 1001 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका विकल्प कौन सा सही है दोस्तों, इसमें विकल्प डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 66 के लिए विकल्प डी सही है, ठीक। तो आप इसको याद रखिएगा कि हमेशा जब भी एक अंक बढ़ेगा तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक। जैसे 2 अंकीय संख्या को पुनरावृत्त किया जाएगा तो 101 से विभाजित होगा, 3 अंकीय संख्या को भी पुनरावृत्त की जाएगी तो 1001 से विभाजित होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक ए संख्या ए और बी है, तो ए और बटा बी बराबर कह रहा है 3, तो ए बराबर कितना हुआ, 3b हुआ, ठीक है ना। 3 क्या हुआ, b हुआ। इसके बाद कह रहा है जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी बराबर कितना दिया हुआ है, ध्यान दें, तो दिया है 6075। अब देखिए a बराबर 3b है तो 3b इंटू बी हो जाएगा बराबर यहाँ 6075। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 0, 3 दूना 6, 3 5 15, तो b स्क्वायर बराबर 2025। अब b बराबर ही हो जाएगा 45, ठीक है ना, क्योंकि 45 का वर्गमूल 2025 होता है। तो b जो 45 आ गया तो a आ जाएगा 45 तिया 135, ठीक है ना। तो इसमें कहा क्या है, कहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपकी क्या आई है, 45, अर्थात विकल्प संख्या सी इस प्रश्न के लिए क्या है, सही है, ठीक। हमें आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चों। दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 68 है वो जो है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, तो इसको हल करेंगे। तो चलिए इसमें जो है जितने सवाल हैं लगभग 68 से लेकर 73 तक हम लोग को देखना है। इसमें जो है सभी एक टाइप के प्रश्न हैं, ठीक है ना, एक ही फार्मूले पर लगभग आने वाले हैं। तो जैसे पहला जो 68 नंबर सवाल है, इसमें लिखा किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान दें, इसको एक थोड़ा सा उदाहरण लेकर समझा देते हैं आप सभी को। देखिए किसी संख्या को, मान लीजिए x है संख्या, इसको जब भाग दिया जा रहा है 3 से तो आपका क्या प्राप्त हो रहा है, शेषफल 1, शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। और अगर जो इस भागफल, यहाँ जो भी भागफल आएगा, मान लीजिए y आ गया, तो y को जब कह रहा है किससे भाग दिया जा रहा है, 2 से, तो शेषफल फिर कितना प्राप्त हो रहा है आपका, फिर शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। अगर जो 6 से मूल संख्या को, ठीक है ना, मूल संख्या को कितने से भाग दिया जाए,
6 से, यानी कि यक्ष को जब हम जो है 6 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल यहाँ कितना प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है ना। तो इसका एक जो है ट्रिक है दोस्तों, उसी से हम लोग लगाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है ना। जैसे ट्रिक क्या है, यहाँ आपको भाजक लिख लेना है। जैसे प्रथम भाजक क्या है, 3 है, और प्रथम शेष क्या है, उसके नीचे लिख लेंगे 1। जैसे जब 3 से भाग दिया जा रहा है तो शेष 1 बच रहा है, और जब 2 से भाग दिया जा रहा है तब शेष तब भी 1 बच रहा है। तो हमें मूल संख्या पहले पता करना है। तो मूल संख्या कैसे निकलता है, इसका जो है इन दोनों का जोड़ किया जाता है। इन दोनों का क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। फिर इन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है। फिर इन दोनों का भी आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो देखिए कैसे होगा, 2 कन्ने 2 हो जाए, मतलब 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है ना। जोड़ने का मतलब 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 2 और 1 3, 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे 9 हो जाएगा। फिर 9 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10। अर्थात ये मूल संख्या हमारी क्या है, 10 है। अब कह रहा है इसमें 6 से भाग दिया जाए। तो जब 6 से इसमें भाग देंगे आप, 6 कन्ने 6 बचेगा 4, तो शेष कितना आया, 4 आया। अर्थात विकल्प संख्या यहाँ पर क्या है, बी सही है। तो इसी टाइप से और सभी प्रश्न हैं, ऐसे करेंगे। इसको समझ लीजिए एक बार और जो है, जैसे पहले जब 3 से भाग दिया गया तो शेषफल 1 प्राप्त हुआ। जब फिर जो भागफल प्राप्त हुआ, ठीक है ना, 3 से भाग देने पर भागफल में जब 2 से भाग दिया गया तो शेषफल 1 प्राप्त हुआ। ठीक है ना। तो पूछ रहा है अगर जो मूल संख्या में हम 6 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो पहले मूल संख्या में पता होना चाहिए। तो मूल संख्या ज्ञात करने का तरीका ये है, पहले यहाँ भाजक ऊपर लिख दीजिए और भाजकों के नीचे उनका शेषफल लिख दीजिए। ठीक है ना। इसके बाद में क्या करते हैं, इसको आप जो है ऊपर नीचे वाली संख्या को जोड़ते हैं, और जोड़ जो प्राप्त होता है, जोड़ उसका स्थिरछा गुणा करते हैं। ठीक है ना। ऐसे तो यहाँ 2 और 1 3 हुआ, 3 त्रिका 9 हुआ। फिर 9 में नीचे आएंगे, इसे जोड़ लेंगे। ठीक है ना। मतलब ऐसे आए, देखिए ऐसे, ये समझिए ऐसे हुआ है, ये ऐसे। ठीक है ना। मतलब ऐसे आए, जोड़ें, फिर ऐसे जाएं, गुणा करें, फिर जोड़ें। ठीक है ना। ऐसे, यानी कि जोड़ में, इन दोनों के जोड़ में 3 का गुणा करें, फिर गुणनफल में 1 जोड़ दें। ठीक है ना। तो मूल संख्या मिल जाती है। मूल संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल 4, अर्थात विकल्प संख्या आपका बी, इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या बी क्या है, सही है, यहाँ बताएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। कह रहा है किसी संख्या को क्रमिक रूप से, क्रमिक मतलब वही जो 68 नंबर लगा उसी तरह से, चाहे क्रमिक कहे चाहे वो स्पष्ट कर दे कि भागफल को जो है पुनः भाग दिया जाता है। तो क्रमिक रूप से 4 5 से भाग दिया जा रहा है 69 नंबर में, तो शेषफल 1 और 4 प्राप्त हो रहा है। तो जब 4 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है आपका, 1। और जब 5 से भाग दिया जा रहा है तो कितना प्राप्त हो रहा है, 4 शेषफल। ठीक है ना। कितना प्राप्त हो रहा है, 4। ठीक। तो जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से, यानी जब उल्टा फिर भाग दिया, यानी पहले 4 से भाग दिया गया था तो इतना शेषफल इतना प्राप्त हुआ था 1, 5 से भाग दिया गया 4। तो कह रहा है जब उसी संख्या में 4 से भाग देंगे तब से 5 से पहले भाग देंगे तब कितना शेषफल आएगा, और फिर बाद में 4 से भाग देंगे तब कितना शेषफल आएगा। तो चलिए, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, प्लस प्लस, और ये क्या होता है, गुणा। तो 4 5 9, 9 चौके 36, 36 1 37, हमें क्या प्राप्त हुआ, 37। अब इसमें अगर जो आप पहले 5 से भाग देते हैं तो 5 7 35, यानी कि आपका शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 2। अब ये जो भागफल आया 7, इसमें कह रहा है 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से जब भाग देंगे, 4 करने 4, तो शेषफल क्या आएगा, 3। अर्थात पहला शेषफल 2, दूसरा शेषफल 3, अर्थात 2,3। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, 2,3 का मतलब हुआ विकल्प संख्या सी सही है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से पूछा था प्रश्न में। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 70 नंबर है दोस्तों। एक संख्या को क्रम से 2 3 7 से, फिर कह रहा देखिए 2 3 7, अच्छा ये भाजक हैं। ठीक, इसके बाद में भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है, 1 1 6 मिल रहा है। ठीक, तो पहले तो इसे जोड़ेंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे, फिर जो है क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ेंगे। ठीक है ना, फिर गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे। ठीक, देखो ध्यान से ऐसे, ठीक है ना, ये जोड़। तो चलिए 7 4 13, 13 तिया 39 1 40, 40 दूना 80 1 81। तो हमारा मूल संख्या कितना मिला, 81।
अब आगे क्या कह रहा है ध्यान दें, आगे कह रहा 42 से भाग देने। तो 42 से जब आप भाग देंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ आपका 11 में से 2 निकल गया 9 और 7 में से 4 निकल गया 3, तो शेषफल 39। शेषफल 39 अर्थात विकल्प संख्या डी सही है। ठीक, तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों 71 नंबर कह रहा है जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं शेषफल 29। ठीक है ना, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, जैसे x को मान लीजिए दिए तो शेषफल कितना हुआ 29 हुआ। और जब उसी संख्या में कह रहा है कि 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ जो शेषफल आया है देखिए, प्रथम भाजक 56 था और द्वितीय भाजक 8 है। ठीक है ना, मतलब दूसरी बार हमें 8 से भाग देना है। तो जो है 8 जो ये भाजक है वो शेषफल पहले शेषफल से क्या है बड़ा है। इसका मतलब ये जो द्वितीय भाजक है उससे आपका पहले शेषफल में भाग जा रहा है। तो भाग करके देखिए कितना शेषफल बचता है। तो 8 से भाग दिया, 8 तिरिक 24 और बच गया हमारा 5, अर्थात शेषफल कितना हो गया 5। तो यहाँ विकल्प संख्या आपका बी सही है। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर कहे चाहे क्रमिक कहे, बात एक ही है। ठीक है ना, भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होते हैं शेष। ठीक है ना, 4 से भाग दिया गया और 7 से भाग दिया गया। तो 4 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त हुआ, 7 से 1 प्राप्त हुआ। तो आपका 7 1 8, 8 चौके 32, 2 कितना 34, यानी मूल संख्या 34 प्राप्त हुई जिसमें 4 और 7 से भाग दिया गया था। ठीक है ना, तो 34 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद करा 28 से भाग, तो 28 से कई बार जाएगा, एक ही बार तो जाएगा। 28 6 34, यानी शेषफल कितना होगा 6 होगा इसमें, अर्थात विकल्प संख्या बी क्या है सही है। विकल्प संख्या बी सही है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस जो है क्लास का है, क्योंकि हम लोग आज यहीं 73 नंबर तक करेंगे, क्योंकि अगला जो 74 नंबर है वो अगले प्रकार के प्रश्न में आता है, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट प्रश्न यानी 73 नंबर है, कह रहा यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यता निम्न में से किस प्रकार की होगी। यानी कि यहाँ जो 4 विकल्प दिया गया है तो इनमें चारों में से जो है किससे वह संख्या विभाज्य होगी। अगर जो 11 और 13 से अलग अलग विभाज्य है तो यहाँ जो चारों विकल्प दिए गए हैं इनमें से किस संख्या से वो विभाज्य होगी। तो देखिए अगर जो 11 और 13 से विभाज्य है कोई संख्या, ठीक है ना, तो इसका मतलब 11 गुणे 13 से जो है वो संख्या 11 गुणे 13 से भी विभाजित होगी। ठीक है ना, अर्थात जो है आपका विकल्प संख्या सी इस प्रश्न के लिए सही है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और जो है चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।